हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आशा कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए, जनरली आज हम जो इस वीडियो बना रहे हैं, जनरली यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य सेविका का जो हमारा वैकेंसी आई थी 2693 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर ये बताइए कि हम लोग कितने का जो हमारा 2021 का फिट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कितने नंबर होना चाहिए, कितना परसेंटाइल होना चाहिए, जिससे हम क्या करें इस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का। बहुत से लोग कमेंट ये भी कह रहे थे कि सर कितना मार्क्स होना चाहिए हमारा पेड 2021 में। तो मैं बता दूं कि मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूं, ऐसे नहीं हवा में झोंक रहा हूं। देखिए, ये ऊपर जो हमारा दिया हुआ पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, जो यूपी ट्रिपल एससी का आयोग का जो हेडक्वार्टर है, मतलब कहने का जहाँ से सब पूरी व्यवस्था देखी जाती है अपने स्टेट की, यूपी की। और वहाँ की साइट से 5 अप्रैल 2022 को एक प्रेस रिलीज हुई थी आवश्यक सूचना के तौर पर। तो ठीक है, मैं बताऊंगा कितना परसेंटल होगा, कितना क्या होगा कि आपके जितने भी मार्क्स हैं तो आप एग्ज़ाम में बैठने को पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रही ये जो आवश्यक सूचना है, ये हमारी 5 अप्रैल 2022 की है। लेकिन ये जो सूचना आई थी यूपी एनएचएम 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक जो थी नोटिस थी। हम बताएंगे कि हाँ कितना आपको प्रूफ दिखाएंगे कि हाँ ऐसा था, तो ऐसे लोग एग्ज़ाम देने को पाएँ। तो यूपी एनएचएम की एक जो वैकेंसी आई थी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, उसमें 9200 पद थे। कितने थे? 9200 पद थे, 9200 प्लस पद थे। तो उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, तो उसमें जो भी लड़की पेट 2021 का फॉर्म फिल की थी, जो भी लड़की 2021 पेट का फॉर्म फिल की थी, वो सारी लड़कियाँ ये यूपी एनएचएम का जो वैकेंसी आई थी उसमें सारे लड़कियाँ एग्ज़ाम देने को पाई थी। यानी कि पेट में अगर उसका एक भी मार्क्स था, पेट में कहने का मतलब उसका एक भी मार्क्स था, तो वो यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम देने को पाई थी। ऐसा शॉर्ट लिस्ट हुए थे। बट अगर कोई नंबर नेगेटिव में चला गया, यानी कि कोई माइनस में मार्क पाया था, वो इस परीक्षा में वो नहीं बैठ पाया था। कहने मतलब अगर 100 क्वेश्चन में से जो भी लड़की एक क्वेश्चन की थी उस 2021 के पेट में, वो यूपी एनएचएम का एग्ज़ाम देने पाई थी, जहाँ पर वैकेंसी जो थी हमारी 9200 तो प्लस थी, 90 to 100 प्लस थी, ठीक है। तो अब देखेंगे इस नोटिस में क्या दिया था। इसमें जो दिया था, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक आहर परीक्षा पेट 2000 के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या, यानी कि जो यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई थी वो विज्ञापन संख्या दी है। और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो महिला कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आई थी उसमें लिखा था, ये मतलब ये उसको दिया होता है नोटिफिकेशन नंबर, और अंतर्गत अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मतलब जो पेड का फॉर्म दी थी उसके बाद यूपी एनएचएम स्वास्थ्यकर्ता की वैकेंसी आई थी और उसके तहत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे, ठीक है। आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे विज्ञापन संख्या, ये वही विज्ञापन संख्या जो यहाँ पे लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा दिनांक, जो इनकी मुख्य परीक्षा थी वो दिनांक 8 मई को रविवार को आयोजित होना था। मतलब 8 मई को होनी थी, ठीक है। तो 8 मई की होनी थी, लिखा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या ये मुख्य परीक्षा 8 मई रविवार को आयोजित होना प्रस्तावित है। 8 मई को प्रस्तावित थी, ठीक है। अब इनमें तो हम आपको बताना जो वो मेन चीज़ है, आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थियों द्वारा जिनका प्रारंभिक अर्थ परीक्षा पेट 2000 में धनात्मक 0 से अधिक नॉर्मलाइज स्कोर प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब माइनस नंबर से ज़्यादा, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी लड़की 1 2 3 4 5 6 नंबर पाई थी, वो सारी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने का निर्णय लिया गया है। यही चीज़ हम आपको बताने जा रहे थे कि वहाँ पे वैकेंसी जो थी वो 9200 प्लस थी, और यहाँ पे जो है 2693 पोस्ट हैं मुख्य सेविका की, और ये थी यूपी एनएचएम स्वास्थ्यकर्ता की। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें जो भी लड़की 2021 का पेट का फॉर्म फिल की थी और एक गलती से एक भी नंबर ले आई, तो वो मुख्य जो कार्यकर्ता थी उसकी, सहायक कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो एग्ज़ाम देने को पाई थी। तो हम आपको बता दें, जो भी पेट 2021 में महिला अभ्यर्थी 10 या 5 नंबर पाई होगी, ठीक है, पेट 2021 के बोल रहे हैं, पेट 2021 में 5 या 10 नंबर पाई होगी, चाहे वो किस भी कास्ट की हो, वो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम देने को पाएगी। 100% श्योरिटी है, ठीक है। तो आप ऐसा मान के चलिए, आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो आप, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम की डेट आ भी सकती है, ठीक है, जल्दी, तो आप एग्ज़ाम की डेट के चक्कर में न रहकर आप अपनी पूरी
जो पूरी पढ़ाई है पूर्णतः बनाए रखिए, करिए रहिए, रिवीजन बार बार करते रहिए। और हम वीडियो जो डाल रहे हैं, मेरी सारी वीडियो आपको मुख्य सेविका नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें पार्ट वाइज मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने सारा टॉपिक वहाँ पर कवर किया है और MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब था इस वीडियो बनाने का एक मकसद था। कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कितना मार्क्स होना चाहिए पेट 2021 के लिए, तो मैं बता दूँ जिसका पेट मार्क्स 5 या 10 या 15 नंबर, 5 या 10 मैं यहाँ पे लिख लूँगा, आप इसकी साल ले लीजिएगा, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, जिसके भी नंबर इतने होंगे पेट 2021 में, वो सारी लड़कियां एग्ज़ाम देने को पाएंगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लिया आपका कितना नंबर आया था, तो आप उस सीट में है कि नहीं है। आप मान के चलिए सारी, हमको लगता है सारी लड़कियां भी एग्ज़ाम देने को पाएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाते हैं। फिर यहाँ लिखा प्रश्नगत मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत कार्य जिन्हें मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क के संबंध में अभ्यर्थियों का आयोग सर, ये मतलब कहने का था जो मुख्य सेविका का जो स्वास्थ्यकर्ता का फॉर्म फिल की थी उनके मतलब जो फीस कटेगी उसके बारे में दिया था। अब देखो आप क्या बताने जा रहे हैं अगली चीज़ में, ये देखिए ये रिजल्ट आया था, कार्यकर्ता का रिजल्ट आया था 6 अगस्त 2022 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, महिला कार्यकर्ता स्वास्थ्यकर्ता महिला के 92 से 12 पद थे, मैंने 92 बताया था। ठीक है, 92 से 12 पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा एवं अधिमानी अंकों के आधार पर आर्ता अभिलेख परीक्षा अंतिम चयन परिणाम का लंबोत्तम 36। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आया था स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, उसकी कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है। हम तो आपको बताएंगे कि अगर कार्यकर्ता की कट ऑफ इतनी गई थी तो मान के चलिए यूपी मुख्य सेविका की कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक, ये देखिए हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि जो कट ऑफ गई थी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की और मुख्य सेविका की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए यहाँ पर जो अनारक्षित हैं, ठीक है, वो जिसका 50 नंबर था, ठीक है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी की कुल प्राप्तांक, मतलब जिसका नंबर 100 में से 50 भी नंबर था, ठीक है, तो वो क्या हुई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था। अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जन्मतिथि यानी 10/5/1984 में जो भी अपना कोर्स की होंगी, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1984 थी, वो सिलेक्ट हुई हैं। और जो अंतिम छोर पे जो अनारक्षित श्रेणी की थी, UR की थी, ठीक है, वो 50 नंबर पाई थी तो उनका सिलेक्शन हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये अनुसूचित जाति के लिए है। ठीक है, ये अनुसूचित जाति के लिए है, SC के लिए। यहाँ 35 नंबर 100 में जो लाया था उसका सिलेक्शन हो गया था, और उसकी जिसका सिलेक्शन जो लास्ट नंबर पे हुआ था 35 नंबर पे, ठीक है, जिसका 35 कट ऑफ गई थी, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ रही थी 1992 रही थी। फिर है अनुसूचित जनजाति, जो ST वाले थे, ST वाले, उनकी जो कट ऑफ देखिए कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ 35 और यहाँ 13.75, यानी कि जिसका 13.75 मार्क्स था 100 में से है, 100 मार्क्स में जो 13 नंबर ले आया उसका सिलेक्शन हो गया। आप मान के चलिए कितना कम कट ऑफ गया, 100 नंबर में 13.75 नंबर जो ले आया, ठीक है, 13.75 यानी 13.75, 13.75 जो नंबर ले आया उसका सिलेक्शन अनुसूचित जनजाति ST में हो गया, और जो अनुसूचित जाति में जो 35 नंबर लाई उसका सिलेक्शन हो गया, और उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1994। अब आइए OBC की बात कर रहे हैं। देखो कट ऑफ सबसे ज़्यादा UR की रहती है, ठीक है, जनरल वालों की, उसके बाद सबसे फिर OBC की रहती है, फिर अनुसूचित जाति की रहती है, फिर अनुसूचित जनजाति यानी ST की रहती है। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर ST वालों की जो लड़की थी उसका क्या सिलेक्शन कितने पे हुआ था, 13.75 पे, जो 1/1/1994 डेट ऑफ बर्थ थी। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, इसकी क्या है 42, यानी कि OBC की कितनी कट ऑफ गई थी 100 में से 82 नंबर, यानी कि जिसका 42 नंबर था वो उसको जॉब मिल गई थी, उसका सिलेक्शन हो गया था। जो उसकी आप डेट ऑफ बर्थ रही थी 1992 रही थी। फिर EW वालों, सबसे अच्छा था EWS वालों का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है, आर्थिक वर्ग जो कमज़ोर होता है उसके लिए। अब इनका देखिए भाई साहब, आप तो क्या 100 में 3 नंबर ले आए, इनका सिलेक्शन हो गया, 100 में 3 नंबर ले आए, इनका सिलेक्शन हो गया। अब मान के चलिए क्या मुख्य सेविका कट ऑफ कितनी रहेगी, आप कमेंट करके बताइएगा कि मुख्य जो सेविका की परीक्षा होनी है कट ऑफ कितनी रहेगी। जब 3 नंबर EWS पाके 3 नंबर पाके जॉब कर रहा है तो समझ लीजिए क्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अब इसमें ये था हमारा लंबवत, अब ये है क्षैतिज चरण। इसमें देखो क्या है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आसत हैं, यानी कि जिनके माता पिता या इनके पेरेंट्स स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थे, और वो जो 100 में 9.75 नंबर जो ले आई उसका सिलेक्शन हो गया था। और जो सिलेक्शन जो हुआ था लास्ट लड़की का, उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 5/7/1991। ठीक है, सबसे कम जो गई थी EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की गई थी
आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उनकी जो 100 में से 3 मार्क्स नंबर गया था, जिनका जो 3 नंबर लाई थी उनका सिलेक्शन हो गया था। ये आप मान के चलिए कितनी कट ऑफ रहने वाली है। विकलांग का यहाँ पद चिन्हित इन्होंने नहीं किया था, महिला का 7% महिलाओं का पद ही था। कहने का मतलब जो पद वैकेंसी निकाली गई थी वो केवल महिलाओं के लिए थी, बॉयज़ के लिए नहीं था, केवल गर्ल्स के लिए था। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं। कहने का मतलब इनको कोई अभ्यर्थी मिला ही नहीं जो सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक रहा हो, भूतपूर्व सैनिक हो। ठीक है, तो इतना तो समझ लीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि हम मुख्य सेविका की जो कट ऑफ रहने वाली है क्या रहने वाली है, क्योंकि वहाँ जब जो वैकेंसी थी तो 9200 थी और यहाँ पे जो है 2693, लगभग 1/3 थी, ये 3 गुना थी, 9200 प्लस और ये 1/3 है। तो आप समझ लीजिए कट ऑफ कितना जाने वाला है। आराम से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर बता दीजिए। अगर कोई इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए, हम उसका सलूशन आपको बहुत जल्दी पहुँचाएँगे। तो ये आपको दिखाने का थोड़ा प्रूफ था कि आप समझ जाइए कि आप का लेवल कहाँ पर है, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये आपको मोटा मोटा बताने का तरीका था। जो मेन चीज़ है ये देखिए, आप यहाँ पे जो लिखा है जो धनात्मक या शून्य अंक भी लेकर आई थी उसका एक एडमिट कार्ड आ गया था, वो एग्ज़ाम देने को पाई थी। तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम डेट की तैयारी मत करिए, एग्ज़ाम डेट की कब आनी है वाली वो आना है जब आ जाएगी, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पूरी तौर से अच्छी तरीके से रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए रहे एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद।